ओम शांति। सुरेश ओबरॉय जी। ओम शांति। आज फिर से हम अपना आगे का भाग लेके आ गए हैं, जो हमारी सिस्टर शिवानी जी और सुरेश ओबरॉय जी के संवाद पर आधारित है। सुरेश ओबरॉय जी पूछते हैं, तो क्या ध्यान ही आपका लोकर है? सिस्टर शिवानी जी, यह हमारे मन के भीतर है और इसकी चाबी हमारे पास है और केवल हम ही जानते हैं कि इसे खोलना कैसे है। सुरेश ओबरॉय जी, तो मुझे अपने इस लोकर को खुलवाने के लिए, अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टर शिवानी जी, यदि हम कहीं जाते भी हैं तो हो सकता है कि कोई हमें यह बता दे कि इसे खोलना कैसे है, परंतु अंततः इसे हमारे लिए कोई खोल नहीं सकता। यह काम तो हमें स्वयं ही करना होगा। कोई भी हमारी इच्छा शक्ति को सक्रिय नहीं कर सकता। सामने वाला व्यक्ति केवल हमें भीतर छिपी इच्छा शक्ति की मौजूदगी का एहसास दिला सकता है। एक सादी सी मिसाल है, जब हम कोई लत छोड़ना चाहते हैं तो हो सकता है वह शराब की आदत हो, टीवी देखना या इंटरनेट सर्फिंग पर ज्यादा समय बिताने की आदत हो। हम एक शक्तिशाली सकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, आज मैं केवल 1 ही घंटे के लिए टीवी देखूंगा। हमने जो शक्तिशाली विचार उत्पन्न किया, हम उसके लिए सजग हैं, परंतु उसके साथ ही हम जो अन्य बहुत सारे नकारात्मक विचार भी उत्पन्न कर लेते हैं, उनका हमें ध्यान ही नहीं रहता। ऐसा करना तो मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, मैंने कई बार कोशिश की पर कभी कामयाब नहीं हो सका। यह तो मेरी आदत में शुमार है। यह आदत एक दिन में नहीं छूट सकती, निश्चित रूप से इसे छूटने में समय लगेगा। अब हम अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए एक शक्तिशाली विचार पैदा कर रहे हैं और इसके साथ ही बहुत सारे नकारात्मक विचारों को भी पैदा कर लेते हैं, जो हमारी सारी शक्ति को सोख लेते हैं। जब आप कुछ करने का निर्णय कर लेते हैं तो बस एक शक्तिशाली सकारात्मक विचार को जन्म दें और उस पर काम करने में जुट जाएं। सुरेश ओबरॉय जी, अगर हम सभी के पास एक जैसी मात्रा में इच्छा शक्ति है तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो शीघ्र ही अपने व्यसनों से छुटकारा पा लेते हैं और कुछ लोगों को अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने में इतना समय लग जाता है? सिस्टर शिवानी जी, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर समान मात्रा में इच्छा शक्ति पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक शक्तिशाली जीव है। हमें अपनी इच्छा शक्ति का एहसास है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने शक्तिशाली अस्तित्व के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं और हम उसे कितना प्रयोग में लाते हैं। निस्संदेह हमारे आसपास के लोग भी इस मुहिम में बहुत अहमियत रखते हैं। आप जानते हैं, हम अपने आसपास के लोगों की इच्छा शक्ति को घटाने के लिए भी काफी हद तक जिम्मेवार होते हैं। खास तौर पर अपने बच्चों की इच्छा शक्ति को। मान लेते हैं कि आपका बच्चा इंटरनेट पर बहुत समय बिताता है और आप उसे कहते हैं कि कल से उसे केवल 1 ही घंटे के लिए इंटरनेट दिया जाएगा। आपके शब्द भले ही कुछ भी कहें, परंतु आपको अपनी ही कही बात में संदेह है और आपको अपने भीतर से यकीन नहीं है कि वह अपनी इस लत को छोड़ भी पाएगा या नहीं। सुरेश ओबरॉय जी, हमें भीतर से यह बात अच्छी तरह पता होती है कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकेगा या नहीं। सिस्टर शिवानी जी, हम जिस भी विचार को जन्म देते हैं उसे एक ऊर्जा के रूप में बच्चे को दे रहे हैं या उसे प्रेषित कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं। सुरेश ओबरॉय जी, परंतु क्या बच्चों को माता या पिता की ऊर्जा से परेशान होना चाहिए? सिस्टर शिवानी जी, हम किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों, शब्दों व कर्मों से प्रेरित होते हैं। हमें बहुत मजबूत और सुरक्षित बनना होगा और यह केवल तभी संभव है जब हम यह अभ्यास कर लें कि अपने आसपास की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होंगे। इस समय हम बहुत कमजोर हैं, हमारे आसपास होती घटनाएं हम पर प्रभाव डाल देती हैं। हमें अपना और अपने आसपास के व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई कुछ करने का प्रयत्न कर रहा हो तो अपने मन में संदेह या नकारात्मकता के लिए एक भी विचार को पैदा न होने दें। यदि हम बच्चे के लिए भय व संदेह के विचार पैदा करेंगे तो इस तरह हम अपने बच्चों की ताकत घटा रहे हैं। हमें केवल शक्तिशाली और ताकतवर सोच को ही आश्रय देना चाहिए। तुम ऐसा कर सकते हो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। भले ही बच्चे के भीतर उतनी ताकत न हो, परंतु माता पिता से मिली यह शक्ति उसे कामयाब होने में मदद करेगी।
आज कॉर्पोरेट जगत के लोग कहते हैं कि हम अपने लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रेरणा केवल शब्दों से नहीं आती। आपके अधीन काम करने वाला व्यक्ति हर रोज देर से आता है, आप उसे प्रेरित करते हुए कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे कर सकोगे, परंतु आपकी सोच कहती है मैं इसे जानता हूँ, ये कभी समय पर नहीं आ सकता, ये तो हमेशा ही ऐसा रहेगा। विचार और शब्द अलग अलग होते हैं, तो जब हम कहते हैं कि हम एक परिवार हैं, हम दोस्त हैं और एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ हैं, तो यह केवल शब्दों का खेल नहीं होना चाहिए। हमारे विचार तथा शब्दों के बीच एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। हम जो कह रहे हैं और हम जो सोच रहे हैं उसके भीतर कोई संघर्ष ना हो। जब संघर्ष होगा तो सामने वाले व्यक्ति के पास जो ऊर्जा जा रही है वह भी निश्चित तौर पर विवादित ही होगी। याद रखें, विचार की ऊर्जा बेहद गतिशील होती है। सुरेश ओबरॉय जी, लेकिन क्या आज सारी ही दुनिया ऐसी ही नहीं है? हम कहते हैं वाह तुमने बहुत अच्छी कमीज पहन रखी है, मन ही मन में हम उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसे कपड़े पहनने का शऊर नहीं है। सिस्टर शिवानी जी, हमने ऐसा क्यों कहा वाह तुमने बहुत अच्छी कमीज पहन रखी है? सुरेश ओबरॉय जी, बहुत से लोग इसी तरह बात करते हैं, हम अपने आसपास के माहौल से ही ऐसी बातें उठाते हैं। सिस्टर शिवानी जी, परंतु हमने किसी से ऐसा क्यों कहा कि आपकी कमीज बहुत अच्छी लग रही है? सुरेश ओबरॉय जी, लोगों को खुश करने के लिए। सिस्टर शिवानी जी, जी लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कहा जाता है, यह बहुत ही मायने रखता है। हम सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। यह प्रसन्नता शब्दों में नहीं होती, यह प्रसन्नता तो ऊर्जा में प्रकट होती है, यह संपदनों व भावनाओं में बसती है। हम एक और तो किसी व्यक्ति की कमीज को अच्छा बताते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं बेकार कमीज, कैसी बुरी पसंद है, रुचि का अभाव है। तो कुल मिलाकर उसके पास कैसी ऊर्जा जा रही है? दरअसल संपदन तो और भी तेज गति से पहुंचते हैं और शब्दों से कहीं अधिक बल रखते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, उसे पता चल जाएगा कि हमें उसकी कमीज पसंद नहीं आई। सिस्टर शिवानी जी, वह आपके विचारों को नहीं जान सकेगा। हम लोगों की सोच नहीं पढ़ सकते। अगर हम चाहते हैं कि लोगों की सोच पढ़ सकें तो हमारे मन को बहुत शांत होना होगा, किंतु हम भावनाओं व संपदनों को पहचान सकते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों से भेंट करने और उनसे स्नेह व विनयपूर्ण बातचीत करने के बावजूद हमें ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि वे जो कह रहे थे उनका यही अर्थ था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह बात तो की, परंतु उनके जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। इस संबंध की नींव ही झूठ पर टिकी है, इसलिए यह कोई संबंध नहीं है। अगर हम लोगों के पास ऐसी संघर्षमयी ऊर्जा भेज रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी को भी आपके मनोभावों पर संशय होगा। तब हमारे संबंध में कोई आपसी भरोसा या विश्वास नहीं रहेगा। कोई एक भी शब्द अनुचित कहेगा और हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं था। ऐसे में हमें पहला प्रश्न अपने आप से करना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। एक विकल्प यह है कि अगर हमें किसी की कमीज अच्छी ना लगे तो हमें उनसे कहना ही नहीं चाहिए कि आपकी कमीज अच्छी लग रही है। हमें वही कहना चाहिए जो हम सोच रहे हैं। ये ओम शांति। आशा करती हूँ आपको ये मेरी सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। ओम शांति।